Hello student, welcome to physics class. Now, today we will understand electric dipole, a system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called an electric dipole. There is a negative charge particle and another is a positive charge particle has a certain distance. There will be force of attraction between two charges. This system will be called इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये जो आपका जो सर्टेन डिस्टेंस है जिसको फाइनाइट डिस्टेंस कहेंगे, ना तो ये डिस्टेंस ना तो इंक्रीज़ होगा ना तो डिक्रीज़ होगा, एक फिक्स डिस्टेंस होगा. और जो चार्ज पार्टिकल का जो नेचर है वो क्या होगा, अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. तो इस तरह के सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल फाउंड इन ए केमिकल कंपाउंड या मालिकुलर स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं. तो मालिकुलर स्ट्रक्चर वाटर, अमोनिया एंड आप लाइक एज एसिड में भी आप देख सकते हैं, HCl में भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ये डाइपोल बनाता है. तो इट इज़ बिकॉज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन दिस मॉलिक्यूल लाई एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज इसमें कैसे होगा कि HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एटम हैं और ये क्लोरीन के हैं. अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पर पॉजिटिव जो है पार्शियली जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है इस पर, और इस पर नेगेटिव पार्शियली चार्ज होता है. तो इनके सेंटर पे यहाँ पे इसका पॉजिटिव का सेंटर है और ये नेगेटिव का सेंटर है. तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये फिक्स होता है. तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स मेक्स ए डाइपोल. तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स ये डाइपोल बनाते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसको भी समझ लीजिए. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ए चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, जो इसमें से क्या होगा, जो आप डाइपोल यहाँ पे मैंने देखा, इसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ले लीजिए Q, और ये जो लेंथ है 2L ये ले लीजिए. अच्छा, ये जो लेंथ 2L ये ऐसा नहीं है कि 2L आप कुछ भी ले लीजिए, L भी ले सकते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ होती है. तो वो इसमें कन्वीनियंस के लिए, फॉर कन्वीनियंस के लिए इसको 2L लिया गया है, क्योंकि इसको अभी इसको सेंटर से मेज़र करना होगा तो LL में इसको डिवाइड करेंगे. तो फॉर कन्वीनियंस जो है ये वी विल टेक 2L लेंथ. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप DB या कुछ भी ले सकते हैं. तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्जेस Q एंड सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये हो जाएगा 2L. अच्छा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करता है, ये स्ट्रेंथ को मेज़र करेगा कि इस डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या होगी. अच्छा, ये आपका जो P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं. और P इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज़ फ्रॉम द चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा. इस तरह से आप दिखाएंगे. और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विल बी ज़ीरो. क्योंकि क्यों ज़ीरो होगा, ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो नेट चार्ज जो है आपका डाइपोल सिस्टम का क्या होगा, ज़ीरो होगा. लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ज़ीरो नहीं होगी. अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे. तो ये बात क्लियर हो गई. अब इसकी SI यूनिट भी देख लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है इसका Q का जो है कूलाम है SI यूनिट, और 2L आपकी ये डिस्टेंस है तो मीटर में, तो कूलाम मीटर इसकी डिस्टेंस वो हो गई. अच्छा, इसकी
ये एसआई यूनिट हो गई, कूलाम मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी देख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल लीजिए डाइपोल मोमेंट की। क्यू का जो है कूलाम, इसको AT कर लीजिए, AT, और डिस्टेंस की क्या होगी L। तो आप इसको LAT पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन LAT। तो इसका डायरेक्शन आपको पता हो गया कि नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ये इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड